नमस्कार, द वर्ल्ड टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। तो रात के 11:30 बजते ही हम आपको देश दुनिया की खबरों से रूबरू कराते हैं। दुनिया में चल रही राजनीतिक हलचल, मौसम का हाल और साथ ही साथ हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की सुर्खियां बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं दुनिया की आज की 10 बड़ी खबरों के साथ। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कश्मीर मुद्दा सुलझाने में सहयोग नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि भारत की पिछली सरकारों का रुख अच्छा था, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को अगर भारत से अच्छे रिश्ते रखने हैं तो उसे कश्मीर पर समझौता करना होगा। सरताज अजीज ने कहा कि भारत अपनी शर्तों पर बात करना चाहता है जो पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं भारत ने जवाब में कहा है कि दुनिया जानती है कि आतंकवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है। We all know who is upstreaming terrorism. It certainly is not India. हम सब जानते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है। ये भारत तो कतई नहीं है। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की शांति और सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद से ही है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों से गुमराह न हो जो आतंकी ठिकानों को पनाह देकर इलाके की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। The challenge that safe havens pose to peace and security in the region. पाकिस्तान लंबे समय से भारत पर उसे अस्थिर करने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है। अजीज ने कहा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार अपने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने के एजेंडे के तहत भारत के साथ बेहतर संबंध चाहती है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेने आए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा हुई, जिनमें शांति, सुरक्षा, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दे शामिल रहे। India is engaged with the United Nations on a wide array of issues, and therefore the discussions covered several topics. Among these were the United Nations peacekeeping operations, matters relating to climate change and environment, growing global concerns on terrorism, the United Nations Security Council reform, and the United Nations Development Agenda. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बान की मून रविवार को मिल चुके थे। यूएन महासचिव अपनी पत्नी यू सुन थाई के साथ 3 दिन के दौरे पर शनिवार को भारत पहुंचे थे। बान की मून की ये चौथी भारत यात्रा है। प्रवासी भारतीयों को अब जल्द ही ई वोटिंग का अधिकार मिलने की संभावना है। प्रवासी भारतीयों को अब अपना वोट डालने के लिए भारत नहीं आना पड़ेगा और अब देश से बाहर रहकर भी अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को कहा कि 8 हफ्ते के अंदर ई वोटिंग के अधिकार का उपाय निकाला जाए। वहीं सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने प्रवासी भारतीयों को ई वोटिंग का अधिकार देने के लिए चुनाव आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और कानून में बदलाव की इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एनआरआईज के लिए ये खबर ऐसे वक्त पर आई है जबकि गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार भारतीय प्रवासियों को और ज्यादा अधिकार और अवसर देने का वादा कर चुके हैं। आपको बता दें कि ई वोटिंग में वोटर को मेल के जरिए खाली पोस्टल बैलेट पेपर भेजे जाते हैं जिसे मतदाता को भरकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में भेजना होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया में हेराफेरी या गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होगा। साल 2010 में सरकार ने भारतीय प्रवासियों को मतदान का अधिकार दिया था, लेकिन नियमों के मुताबिक मतदाताओं को वोटिंग के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद रहना जरूरी होता है। आतंकी हमले का शिकार हुआ पाकिस्तान के पेशावर का आर्मी स्कूल आज पहली बार खुला। स्कूल में आज पहले आतंकी हमले में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई और फिर पढ़ाई शुरू हुई। वहीं स्कूल की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर स्कूल में पाकिस्तानी सेना प्रमुख राहिल शरीफ भी मौजूद थे और बच्चों का जज्बा और हौसला आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा था। मुझे अम्मी ने कहा बगैर डर के जाना है स्कूल और किसी चीज से भी नहीं डरना। और जो वाकया हुआ उन्होंने हमें और भी हमें दिलचस्पी स्कूल की ले आई है। दहशतगर्द से हम नहीं डरते, हमारे इरादे बुलंद हैं, हमें कोई चीज रोक नहीं सकती।
पेशावर के आर्मी स्कूल पर 16 दिसंबर 2014 को हुए आतंकी हमले में 132 बच्चों समेत कुल 141 लोगों की मौत हो गई थी और हमले को तालिबानी आतंकियों ने अंजाम दिया था। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने बीते हफ्ते पेरिस में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। वेटिकन में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पोप ने कहा कि इस्लामी धर्मगुरुओं को ऐसे रूढ़िवादी और कट्टरपंथी विचारों की निंदा करनी चाहिए जो अल्लाह के नाम पर जिहाद को सही ठहराते हैं। Nel sollecitare la comunità internazionale a non essere indifferente davanti a tale situazione, मैं उम्मीद करता हूं कि auspico che i leader religiosi, खास तौर पर जो मुस्लिम politici e समुदाय से हैं, ऐसे intellettuali, रूढ़िवादी और specialmente कट्टरपंथी विचारों की निंदा musulmani, करेंगे जो हिंसक condannino वारदातों को qualsiasi सही ठहराते हैं। interpretazione fondamentalista ed estremista della religione volta a giustificare tali atti di violenza. पोप ने कहा कि पेरिस की घटना ये दर्शाती है कि किसी की आस्था पर चोट करने का नतीजा हिंसा और मौत होता है। पोप ने नाइजीरिया में जारी हिंसा पर भी चिंता जताई। नाइजीरिया में जहां पिछले हफ्ते एक शहर को आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया था, वहीं रविवार को 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि दोनों आत्मघाती हमलावर बच्चे थे। इस हमले में 3 लोगों की जान गई। पिछले साल के आखिरी हफ्ते में हादसे का शिकार हुए एयर एशिया के विमान के ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा मिल गया है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के मिलने से उम्मीद जगी है कि इस हादसे की वजह का पता चल जाएगा। अब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को जांच के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ले जाया जाएगा। हालांकि इसका डेटा डाउनलोड करने में 2 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। अगर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा होगा तो जानकारी सिर्फ 2 दिनों में हासिल हो जाएगी। ब्लैक बॉक्स क्रैश प्रूफ होते हैं। क्रैश के बाद यही दोनों डिवाइस सुरक्षित रह पाती हैं। ब्लैक बॉक्स कॉकपिट के अंदर होने वाली बातचीत, रेडियो कम्युनिकेशन, विमान की स्पीड और हवा की रफ्तार को रिकॉर्ड करता है। एयर एशिया की फ्लाइट में 162 लोग सवार थे। ये जावा के समंदर में क्रैश हो गया था। समंदर से अभी तक 48 लोगों के ही शव बरामद हुए हैं। क्रोएशिया के राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर के बाद विपक्षी दावेदार कोलिंदा ग्रेबर-किटोरोविक देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। कोलिंदा ने चुनाव में 50.5% वोट हासिल किए। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे इवो जोसिपोविक को 49.5% वोट मिले। हार स्वीकार करने के बाद इवो ने कोलिंदा को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। कोलिंदा की जीत इस बात का संकेत देती है कि मंदी के 6 साल के शासन में वामपंथी गठबंधन की विफलता के बाद क्रोएशिया दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ बढ़ रहा है। 2015 के आखिर में होने वाले संसदीय चुनाव से पहले राष्ट्रपति चुनाव को वहां मुख्य दलों की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था और दूसरे राउंड में भी दोनों उम्मीदवारों में 1% का अंतर बना रहा। कोलिंदा ग्रेबर-किटोरोविक क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन की एक राजनीतिक रूढ़िवादी सदस्य हैं। उन्होंने 1991 में देश को यूगोस्लाविया से आजाद कराने में मदद की थी। 46 साल की कोलिंदा पूर्व विदेश मंत्री और नाटो की सेक्रेटरी जनरल रह चुकी हैं। सीरिया में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से भले ही हिंसक घटनाओं में इन दिनों कमी आई हो, लेकिन बावजूद इसके सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कड़ाके की ठंड की वजह से कई इलाकों में सेना और विद्रोहियों की तरफ से सीज फायर की घोषणा की गई है। बर्फबारी के बाद लड़ाई रुकने से लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों की बिजली सप्लाई ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। सड़कें बंद होने के कारण लोगों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा है, जबकि देश में पहले से ही खाने पीने के सामान की भारी किल्लत है। वहीं बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस ने विस्थापित लोगों के लिए मदद की अपील की है। सीरिया में साल 2011 से सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है। 4 साल से जारी गृह युद्ध में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 20 लाख से ज्यादा लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ली है। विद्रोही लगातार राष्ट्रपति बशर अल-असद के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन ताकत के इस्तेमाल के साथ असद साल 2014 में तीसरी बार 7 साल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। रविवार को दुनिया भर के कई देशों में नो पैंट सबवे राइड डे सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर अमेरिका, ब्रिटेन, मैक्सिको और स्पेन में लोग बिना पैंट के नजर आए। इस अनोखे इवेंट की शुरुआत 14 साल पहले इप्रोव नाम के मशहूर थिएटर ग्रुप ने की थी। इस ग्रुप के सदस्यों ने न्यूयॉर्क में पहली बार नो पैंट सबवे राइड डे मनाया, जो अब दुनिया भर में चर्चित हो चुका है। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों को हंसाना और मस्ती करना है। इस इवेंट में शामिल होने वाले लोग कोट, हैट, स्कार्फ और ग्लव्स समेत सब कुछ पहनते हैं, सिवाय पैंट के।
इन दिनों कई देशों में सर्दी सितम ढा रही है, लेकिन जब बात इस खास इवेंट की हो तो लोगों ने मौसम को भी मात दे दी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वेस्टइंडीज की टीम ने T20 मुकाबले में रिकॉर्ड जीत हासिल की है। वेस्टइंडीज की जीत के हीरो रहे क्रिस गेल। साउथ अफ्रीका के कप्तान ड्यू पेल्सी ने 56 गेंदों पर 119 रनों की बदौलत 231 रन बनाए और 20 ओवर में वेस्टइंडीज को 232 रनों का टारगेट मिला। वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल ने 41 गेंदों में ही 90 रन ठोक डाले। गेल की पारी में 7 छक्के और 9 चौके शामिल थे। वेस्टइंडीज की तरफ से मार्नल सैमुअल्स ने 60 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने 4 गेंद बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले T20 में सबसे ज्यादा रन चेज करने का रिकॉर्ड भारत के नाम था। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ साल 2009 में 207 रनों का टारगेट हासिल किया था। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद की पनाहगाह है, लेकिन सोमवार को पेशावर के बच्चों ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया। 16 दिसंबर को जिस आर्मी स्कूल में आतंकी हमला हुआ था, आज उसे दोबारा खोला गया और बच्चों का कहना था कि दहशतगर्द उनके हौसले को नहीं तोड़ सकते। मैं किसी से नहीं डरती, मैं स्कूल आऊंगी, मैं दहशतगर्दों से अपने दोस्तों का बदला लूंगा। मुझे अम्मी ने कहा बगैर डर के जाना है स्कूल और किसी चीज से भी नहीं डरना। दहशतगर्द तो चाहते हैं हम पढ़ाई ना करें, मगर हम पढ़ाई करना चाहते हैं। दहशतगर्द से हम नहीं डरते, हमारे इरादे बुलंद हैं, हमें कोई चीज रोक नहीं सकती। नन्ही सी बच्चे की इस मुस्कान ने आतंकवादियों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सोलह दिसंबर को पेशावर के जिस स्कूल में बंदूकें गरज रही थी, जहां मासूम बच्चों का कत्लेआम मचा था, वहां सुबह तक सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन आज पेशावर का वो आर्मी स्कूल एक बार फिर गुलजार हो गया। अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर, पीठ पर बैग टांगकर, हाथों में किताब पकड़कर, हर बच्चा बंदूक का जवाब किताब से देने के लिए तैयार होकर आया था। हमें कोई खौफ महसूस नहीं हुआ, हम दहशतगर्दों से नहीं डरते, हम खौफ महसूस नहीं कर रहे, हमारा जज्बा और भी बढ़ गया। बिल्कुल डर नहीं, कोई खौफ नहीं। हमारा स्कूल और भी, जिस तरह हमारे प्रिंसिपल ने और भी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, लेकिन सिक्योरिटी ना भी बढ़ाते ना तो हम भी फिर भी तालीम करते और तालीम जरूर हासिल करते। मैं बहुत खुश हूँ, अपने स्कूल आया हूँ और मैं बिल्कुल भी खौफजदा नहीं होगा और मैं बड़ा होकर मुल्क और कौम का नाम रोशन करूँगा। मम्मी ने कहा बगैर डर के जाना है स्कूल और किसी चीज से भी नहीं डरना, और जो वाकया हुआ उन्होंने हमें दिलचस्पी स्कूल की ले आई है और हम बगैर किसी खौफ के स्कूल आए हैं। जब बढ़ूंगा तो मैं अपने दोस्तों का जब मैं बढ़ूंगा तो फौजी बनूंगा तो मैं दहशतगर्दों से अपने दोस्तों का बदला लूंगा। दहशतगर्द से हम नहीं डरते, हमारे इरादे बुलंद हैं, हमें कोई चीज रोक नहीं सकती। मैं किसी से नहीं डरती, मैं स्कूल आऊंगी। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ स्कूल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ अपनी पत्नी के साथ स्कूल पहुंचे। उन्होंने गेट पर खड़े होकर बच्चों और उनके माता पिता से हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। स्कूल के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। 20 सैनिक स्कूल के मेन गेट पर तैनात थे। स्कूल के चारों तरफ की दीवारें भी ऊंची कर दी गई हैं और स्टील की बाड़ भी लगा दी गई है। स्कूल में जो पढ़ रहे हैं ना, ये हम अपने आज़म के साथ पढ़ रही है। ये इंशाल्लाह फौजी बनना चाहता है जी, अब आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। यहाँ भी अगर कहीं कोई ड्यूटी कमेटी किसी टाइप की, तो हम यहाँ भी बच्चों के लिए खिदमत वॉलंटियर है, मतलब क्योंकि रिटायर आदमी है, हम खड़े होने को भी तैयार है इस कौम के लिए। आज पेशावर का स्कूल खुला तो 16 दिसंबर के निशान बच्चों के जहन के साथ साथ दीवारों पर भी फीके पड़ चुके थे। जिन कमरों में खून के छींटे थे उन्हें साफ कर दिया गया। आतंकवादियों की गोलियों से तबाह हो चुके क्लासरूम एक बार फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। बिखरी हुई किताबें, बैग, बच्चों के जूतों सहित आतंकवाद की हर निशानी को पेशावर के आर्मी स्कूल से मिटाने की पूरी कोशिश हुई है। रोते हुए बच्चों की चीखें अब एक बार फिर मुस्कुराहट में बदल रही हैं। आतंकवादी हमले में 9वीं क्लास के सभी बच्चे मारे गए थे। 9वीं कक्षा में एकमात्र छात्र ही जिंदा बचा था, जिसका नाम दाऊद है।
दाऊद उस दिन स्कूल नहीं आया था और आज भी वो स्कूल नहीं पहुंचा। हालांकि वो इस बात से तो खुशी होगा कि उसका स्कूल दोबारा खुल गया। इन बच्चों के चेहरे के सुकून और मुस्कुराहट के सामने गोलियों का डर नहीं टिक सकता। क्लासरूम में बैठकर परीक्षाएं देने की हिम्मत आतंकवादी कभी नहीं कर सकते। इन बच्चों को अपने दोस्तों की याद तो जरूर सताएगी। इन आंखों की चमक, चेहरे की खिलखिलाहट और दिल में बसे सपने आतंकवाद को सबक सिखा रहे हैं। मानो कह रहे हो, आतंकवाद कभी नहीं जीत सकता। बच्चों के पास पेन, पेंसिल और इरेजर है, जिससे आतंक का खौफ आसानी से मिटाया जा सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छे से जाए स्कूल और क्या नाम है, अच्छे से पढ़े और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और दहशतगर्दों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़ के काम करो अपने और सारी पढ़ाई अपनी मुकम्मल करके फर्स्ट आओ इंशाल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब पेशावर का हर बच्चा, हर बूढ़ा जवान आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान बड़े ऐलान होंगे। वाइब्रेंट गुजरात में हिस्सा लेने आए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने बताया कि ओबामा भारत आने को बेकरार हैं, तो वहीं मोदी सरकार का पूरा अमला इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। दो देश मिल रहे हैं। अमेरिका और भारत के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे हैं, एक दूसरे की कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, साथ देने का वादा कर रहे हैं। And work to support the Prime Minister's vision of supplying 24/7 power to the poorest communities of India. The Prime Minister has a very ambitious plan to try to make sure that every home in India is going to have electricity within a specific period of time. We believe there's a great deal that we could do to work together to achieve that very important goal. अमेरिका भारत के साथ है, ये अमेरिका के विदेश मंत्री दावा कर रहे हैं। भारत से अंधेरा दूर भगाने के लिए हर मदद का वादा कर रहे हैं। मोदी से मिलकर जॉन कैरी बेहद खुश नजर आए। मुलाकात के बाद जमकर मोदी की तारीफ की। कैरी ने कहा कि मोदी भारत को 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं और अमेरिका भारत की हर संभव मदद करेगा। कैरी ने कहा कि अमेरिका भारत में निवेश के लिए उत्सुक है। In fact, our economic partnership is already growing stronger by the day. Annual trade in goods and services between the United States and India has grown nearly 5-fold since 2000 alone. Bilateral foreign direct investment now stands at nearly $30 billion. दरअसल वाइब्रेंट गुजरात समिट के बहाने जॉन कैरी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा की तैयारी के लिए आए हैं। ओबामा के दौरे को लेकर भी कैरी और मोदी के बीच चर्चा हुई। कैरी ने बताया कि ओबामा भी बतौर राष्ट्रपति दूसरी बार भारत आने को लेकर बेकरार हैं। ओबामा की यात्रा से पहले भारत सरकार भी पूरी तैयारी में जुटी है। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया मिशन की कामयाबी के लिए पूरा सरकारी अमला जुटा हुआ है। अमेरिका में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट की बिक्री की जमीन तैयार की जा रही है। ओबामा के आने पर बड़ी घोषणाओं के लिए लगातार वॉशिंगटन से बात हो रही है। वहीं जल्द एक भारतीय टीम अमेरिका जाएगी, जिससे मेक इन इंडिया मिशन के लिए ठोस जमीन तैयार हो सके। हर मुद्दे पर बात के लिए बैठकों का दौर तय है। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और दूसरे सेक्टर में निवेश के लिए भी रणनीति तय की जा रही है, ताकि जब ओबामा भारत आए तो सारी तैयारी पूरी हो चुकी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप में बस 1 महीना बचा है और वर्ल्ड कप का फीवर शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में अब वर्ल्ड कप का रंग देखने को मिल रहा है। कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवा रहा है तो कोई वर्ल्ड कप के कार्निवल में शामिल होकर मौज मस्ती कर रहा है। चारों तरफ वर्ल्ड कप फीवर दिखाई दे रहा है। अलग अलग टीमों की जर्सी को लेकर लोगों में क्रेज है। अलग अलग देशों के टैटू क्रिकेट प्रशंसक अभी से बनवाने लगे हैं। इंतजार हो रहा है 14 फरवरी का, जब वर्ल्ड कप 2015 का आगाज होगा। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में बस 1 महीना बचा है और वर्ल्ड कप का फीवर तेज होने लगा है। वर्ल्ड कप वॉर यानी वर्ल्ड कप 2015 की सबसे बड़ी कवरेज के लिए आपका अपना चैनल भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में कैसी है तैयारी, सिडनी से ऋषभ शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इस वक्त पूरी तरह से माहौल बन चुका है। हर तरफ प्रमोशनल इवेंट्स किए जा रहे हैं जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप को मैक्सिमम हाइप किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। और आईसीसी के एक ऐसे ही क्रिकेट कार्निवल का हिस्सा हम भी बन चुके हैं, जो कि सिडनी के मोर पार्क में इस वक्त आयोजित किया गया है। और यहां पर आप आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 की ट्रॉफी को देख सकते हैं। वही ट्रॉफी जो कि मेलबर्न में 29 मार्च को होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में कोई ना कोई चैंपियन टीम अपने हाथों में उठाती हुई आपको नजर आएगी। ये वो ट्रॉफी है जो कि सोने और चांदी की बनी है और ये वो ट्रॉफी है जिसमें आपको तमाम विजेता टीमों के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा इन सिक्कों पे, जो कि इस ट्रॉफी के बेस में बॉटम में बने हुए हैं। अगर हम सिडनी के मोर पार्क के इस कार्निवल की बात करें तो आप इस कार्निवल में देख सकते हैं आईसीसी अपने प्रमोशनल इवेंट में हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि लोगों को इसके साथ में एसोसिएट कर सके, लोगों को इससे जोड़ सके। भारत की स्वामी आर्मी भी इसके साथ में जुड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया में इसे प्रमोट करने के लिए। बच्चों को एंगेज करने के लिए यहाँ पर क्रिकेट से जुड़ी हुई एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जा रही है, जहाँ पर बच्चे चाहें तो खुद को क्रिकेट से जोड़ सकते हैं। कोई बैटिंग प्रैक्टिस कर सकता है, कोई बॉलिंग प्रैक्टिस कर सकता है। यकीन कीजिए ये वीकेंड नहीं है, ये वीकडे है, जहां पर आपको सैकड़ों लोग ऑस्ट्रेलिया के कोने कोने में इस तरह के क्रिकेट कार्निवल का हिस्सा बनते हुए जरूर दिखाई देंगे। कुछ फैंस हमारे पीछे हैं। लेट्स टॉक विद दीज फैंस। व्हाट डू यू थिंक, व्हिच टीम इज गोना विन दिस टाइम? Australia. Because they're really good and Steve Smith's a really good captain. And what do you think, which team is going to win this time? Australia, definitely. आप देख सकते हैं everyone is excited। कहीं ना कहीं हर कोई खुद को इस इवेंट से जोड़ना चाहता है। हर उम्र के लोग हैं, बच्चे तो हैं ही हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं। I would like to ask you also, ma'am. Are you excited that you have come to this cricket carnival here at Sydney? Absolutely, it's wonderful. Yeah, very exciting. Hopefully we've got the home ground advantage. Hopefully. So, Australia. तो आप देख सकते हैं कार्निवल तो यहाँ पर है और हर कोई एंजॉय कर रहा है, कोई सेलिब्रेट कर रहा है और कुछ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि मौका मिले तो अंदर आ जाएं, जिससे कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के इस मेगा कार्निवल का हिस्सा बन सके। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ ऋषभ शर्मा, जी मीडिया, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।